तो भाई बिग बॉस 19 के वीकेंड के वार एपिसोड का फाइनली प्रोमो जो है वो हमारे सामने आ चुका है। और इस प्रोमो में सलमान खान ने क्या ही धोया है तान्या मित्तल को। मतलब नेक्स्ट लेवल उसकी फजती कर दी। घर वालों के सामने इतने गंदे तरीके से रोस्ट किया, इतने गंदे तरीके से उसको एक्सपोज किया है कि तान्या मित्तल की हालत टाइट हो गई है। मतलब तान्या मित्तल की ऐसी हालत कर दी है कि वो घर के बाकी कंटेस्टेंट से नजरें तक नहीं मिला पा रही है, अपनी नजरें तक उठा नहीं पा रही है, देख नहीं पा रही है इधर उधर किसी की आंखों में झांक कर। तान्या मित्तल की बहुत गंदी वाली फजीती हुई है भैया इस वीकेंड के वार पर। जैसा हमने सुना था, जैसी अपडेट्स आई थी, बिल्कुल वैसा ही तान्या मित्तल के साथ हुआ है। तान्या मित्तल के गेम को पूरा एक्सपोज कर दिया, पूरा पर्दा उठा दिया कि किसके बारे में तू क्या सोचती है। अब देखो प्रोमो में जैसा दिखाया गया है उससे कहीं हटकर जो है असल चीज होगी। और इस बार प्रोमो में कम दिख रहा है लेकिन वास्तविकता जो है वो कुछ और ही अलग कह रही है। मतलब अलग ही चीज देखने को मिलेगा आपको। जितना प्रोमो में दिखाया है उससे कहीं ज्यादा जो है एंटरटेनमेंट आपको देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं कि क्या क्या हुआ है अमाल मलिक के सामने। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि तान्या मित्तल को इस बार एक्सपोज करने का मेन मकसद था अमाल मलिक के सामने उसके गेम को लेकर आना। प्रोमो में ज्यादातर चीजें अमाल से रिलेटेड है। जैसे अमाल और तान्या का जो भाई बहन वाला रिश्ता है, उस रिश्ते को लेकर जो है सलमान खान ने कहा है कि भाई बड़ा बिल्डअप दिया तुमने इस रिश्ते को, बड़ा बिल्डअप दिया, तब जाके तुमने जो है भाई बहन का रिश्ता जो है एक्सेप्ट किया। लेकिन घर के बाकी लोगों ने क्या किया? आपके इस रिश्ते को घंटा भाव नहीं दिया। मतलब सलमान खान के लिटरली मतलब प्रोमो में दिख रहा है कि कुछ कहना चाह रहे थे, इशारा कर रहे थे कि बोले घंटा भाव नहीं दिया किसी ने इस तरीके से। और फिर आपने क्या किया? आप भैया से सैया कर नहीं सकती तो भैया चले गए अमाल के अगेंस्ट। अमाल ये, अमाल वो, अमाल ये। अमाल को नॉमिनेट करने का आपने प्लान बना लिया, लेकिन क्या करें, बोले बिग बॉस ने जो है आपका प्लान ही फेल कर दिया। नॉमिनेशन में आपके पास में ऑप्शन ही नहीं दिया अमाल को नॉमिनेट करने का, तो आप ये काम भी जो है अपने हाथों से नहीं कर पाई। मतलब एक एक चीज, एक एक रग रग से जो है वाकिफ करवा दिया कि अमाल मलिक देख लीजिए ये है आपकी तान्या जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। कल परसों के एपिसोड में गिड़गिड़ा रहे थे ना अमाल मलिक, तान्या मेरी बात तो सुन। तो मतलब एक तरीके से अमाल को ही जो है सच्चाई बतानी थी, लेकिन इसी चक्कर में जो है बाकी घर वालों की भी जो है असली हकीकत एक तरीके से जो तान्या मित्तल ने बोली है, तान्या का असली चेहरा बाकी घर वालों के सामने ले आया है कि भाई आपके बारे में क्या क्या सोचते हैं। अमाल मलिक के बारे में जो कुछ भी कहा, देखो प्रोमो में बहुत कट लगे हुए हैं, कहने का मतलब नेक्स्ट लेवल एडिटेड है। और इस प्रोमो में घर वालों की आंखें, नजरें, इन सबको आप गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई कुछ देख रहे हैं घर वाले और शॉक्ड हो रहे हैं। जैसे असनूर के रिएक्शन आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि टीवी में देख के काफी शॉक्ड हो रही है। तो वो सारी चीजें इसलिए हुई है क्योंकि सलमान खान ने, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सेट से अपडेट आई थी, एक एक फुटेज जो है वो घर वालों को दिखाई गई है कि तान्या मित्तल ने अशनूर के बारे में क्या क्या बोला है। अशनूर और अभिषेक के रिश्ते पर सवाल खड़े किए हैं, इनकी उम्र को लेकर कहा है कि भाई इन दोनों के बीच में एज गैप कितना है, दोनों अपना अलग ही धारावाहिक चला रहे हैं। ऑडियंस को ये पसंद नहीं आ रहा है बोले इस सीजन में इनका धारावाहिक, फिर भी जबरदस्ती इस रिश्ते को चला रहे हैं, जबरदस्ती धारावाहिक चला रखा है घर के अंदर। अशनूर के बारे में ये कहा तो जीके को लेकर जनानी बोल दिया। भाई जीके जनानी जैसी हरकतें करता है, जीके का कोई गेम नहीं है। अमाल मलिक के बारे में जो कुछ भी बोला था, भाई अमाल का कोई गेम नहीं है, उसका शो में कोई योगदान नहीं है, सिर्फ सोता रहता है, केवल 2 हफ्ते इसने गेम खेला है। ये सारी चीजें जो है घर वालों के सामने जो है तान्या मित्तल की एक्सपोज हुई है। और तान्या मित्तल की प्रोमो में आप हालत देखकर समझ ही चुके होंगे कि इस बार बहुत गंदी फजीती होगी। और इस वीकेंड के वार के बाद में घर वाले क्या हाल करेंगे यार तान्या का। और तान्या क्या रोएगी यार, मतलब अब किसके पास में रोएगी? नीलम भी चली गई, दुख तो इस बात का है सबसे ज्यादा। अब तो नीलम भी जा चुकी है, तो वो अपने दुखड़े किसको सुनाएगी? फरहाना उसकी सुनती नहीं है। फरहाना तान्या से भी काफी ज्यादा और स्मार्ट है एक तरीके से। तो फरहाना को तो समझ में आता है कि तान्या आखिर उसको कुछ बोल रही है, तो भैया वो तो पहले जो है अपना रोना धोना शुरू कर देती है। वो खुद का कुछ बता देती है तान्या के बोलने से पहले। तो तान्या के सामने जो है अब बहुत बड़ी मुसीबतें आने वाली है। और कहीं ना कहीं तान्या का गेम मुझे लगता है कि इस वीकेंड के वार के बाद में काफी ज्यादा वीक पड़ जाएगा। लेकिन वीक पड़ने लायक पर्सनालिटी है नहीं वो कुछ नया पैंतरा आजमा लेगी उसके सामने। मतलब एक रास्ते बंद करते हैं तो दूसरा रास्ता तान्या मित्तल खुद खोलना जानती है, और वो काफी स्मार्ट है भैया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि दूसरी चीज भी हो सकती है, तान्या मित्तल अपने गेम को वीक पढ़ने के बजाय जो है अलग ही पर्सनालिटी सामने आ जाए। क्या पता अब रोने धोने वाला ये सिंपैथी वाला गेम ही बंद कर दे, पूरा ही कट कट कन्नी काट ले एक तरीके से उस चीज से। तो कुछ भी हो सकता है। तान्या मित्तल के ऊपर पूरा एपिसोड आधारित होगा, आधा आधा फरहाना के ऊपर होगा, उसको भी तो देना पड़ेंगे ना भाव। तो कुल मिलाकर ये वाला एपिसोड काफी मजेदार होगा। फिलहाल आप कितने एक्साइटेड हैं ये सारी फुटेज देखने के लिए, ये एपिसोड देखने के लिए? मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।